हेलो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करना चाह रहे हैं और आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और ऐसे में आप प्लानिंग किए हैं वेटिंग टिकट बुक करने का, तो सबसे पहले 2025 में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेटिंग बुक करें, कौन सा वेटिंग कंफर्म होता है। दोस्तों यहाँ पे वेटिंग टिकट की बात कर लेते हैं तो वेटिंग टिकट 7 टाइप का होता है, बट हम लोग को 3 टाइप का वेटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं 3 टाइप का ही पहले बात कर लेता हूँ और उस 3 टाइप में सबसे पहला कौन सा वेटिंग कंफर्म होता है, साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ। दोस्तों जब हम लोग वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो वेटिंग टिकट का अलग अलग टाइप में बुक होता है। जैसे अगर हम वेटिंग टिकट बुक कर रहे हैं तो या फिर मेरा टिकट GNWL में बुक होगा, नहीं तो फिर PQWL में बुक होगा, नहीं तो RLWL में बुक होगा, नहीं तो फिर RAC में चला जाता है। दोस्तों RAC के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि अगर RAC आपका बुक हुआ है तो वो वेटिंग नहीं रहता है। वो क्या होता है कि आधा सीट आपको कंफर्म मिलता है, यानी कि एक सीट पे 2 लोग को यात्रा करना रहता है, आधा सीट आपको मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ GNWL और PQWL और RLWL। दोस्तों अब ये तीनों अगर वेटिंग बुक हुआ है आपका तो इसमें सबसे पहले कौन कंफर्म होता है, RLWL, GNWL या फिर PQWL। दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ PQWL का। तो जो PQWL वेटिंग बुक होता है वो मान लिया जाए कि जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ पे लास्ट होती है वो दोनों के बीच में कोई छोटे स्टेशन से छोटे स्टेशन तक का अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपका PQWL में जाएगा। वही बात कर लेते हैं RLWL का। तो RLWL जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ पे लास्ट होती है, अगर वो दोनों के बीच में कोई बड़ा स्टेशन से बड़ा स्टेशन तक का अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो, और डिस्टेंस भी होना चाहिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको RLWL में बुक होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ GNWL का बुक होता है। तो GNWL यानी कि एक बड़ा स्टेशन से और लंबा दूरी के लिए, यानी जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है या फिर 1-2 स्टेशन आगे पीछे से अगर आप बुक करते हैं तो आपको GNWL में वेटिंग बुक होता है। दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट ज़्यादा कन्फर्म होता है वो वेटिंग लिस्ट को कैसे हम लोग बुक करेंगे वो वीडियो का लास्ट में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं PQWL यानी कि फुल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों PQWL जो होता है उसका कन्फर्मेशन का चांस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ RLWL। तो जो RLWL होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। दोस्तों RLWL जो होता है उसका कन्फर्मेशन का चांस PQWL से ज़्यादा होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों जनरल वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर कोई RAC कंफर्म होता है तो जो GNWL होता है उसको RAC में भेज दिया जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कंफर्म भी कर दिया जाता है GNWL को। तो सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन का चांस GNWL का रहता है, उसके बाद RLWL का। तो GNWL और RLWL दोनों 19-20 का फर्क होता है, दोनों सेम ही है बोला जाए तो। अगर आपके पास PQWL बुक हो रहा है या फिर RLWL बुक हो रहा है तो दोस्तों उसको GNWL कैसे करेंगे, क्योंकि GNWL ज़्यादा कंफर्म होता है। तो क्या काम करेंगे कि आप फ्रॉम स्टेशन जो देंगे, जहाँ से आपको जाना है वहाँ नहीं देंगे, जहाँ से ट्रेन खुल रही है वो स्टेशन का नाम देंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि कोई ट्रेन हावड़ा से चलकर नई दिल्ली जाती है और आपको गया से नई दिल्ली यात्रा करना है तो आप जो बुक करेंगे ट्रेन का टिकट, वेटिंग टिकट जो बुक करेंगे वो फ्रॉम में देंगे हावड़ा और बोर्डिंग स्टेशन में देंगे गया और टू में देंगे न्यू दिल्ली। तो आपका GNWL बुक हो जाएगा और वो सबसे पहले कंफर्म होगा।